नमस्कार दोस्तों, ये देखिए भिंडी लगाई हुई है। भिंडी कम दिख रही है और घास बहुत ज़्यादा हो गई है। हर एक गमले में पता नहीं क्यों इतनी कहाँ से आ जा रही है इतनी घास। तो आज मैं गार्डन में ये सब करूँगी काम, थोड़ा जितना हो पाएगा मेरे से। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष डोगरा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने ऑर्गेनिक टेरेस गार्डनिंग में। तो दोस्तों ये देखिए, पहली बार मैंने भिंडी लगाई थी तो ऊपर से बहुत सारी बारिश हो गई थी। लगातार 3-4 दिन बारिशें हुई तो एक भी पौधा नहीं निकला, एक भी सीड जो है वो नहीं जन्मा। और ये दूसरी बार लगाई तो दूसरी बार भी बारिश आ गई और कोई बीज निकला। इतने बड़े ड्रम में मेरे ख्याल में 5-7 ही पौधे होंगे। जो भी ऐसे लग रहा है पूरा कंटेनर में भिंडी लगी हुई है। लेकिन अभी मैं घास जब निकालूंगी तब पता चलेगा इसमें कितने पौधे हैं। बहुत ज़्यादा घास हो गई है। जो चीज़ नहीं चाहिए होती ना, उसकी ग्रोथ देखो कितनी जल्दी हो जाती है। मिट्टी में जितने भी पोषक तत्व होते हैं ना, वो सारे सींच लेती है ये घास। तो आज मैं ये निकालूंगी, फिर इसमें मैं थोड़ी सी गुड़ाई करके तो खाद डालूंगी। खाद का ही मैं थोड़ा छट्टा मार दूंगी, गोबर की खाद का या वर्मी कंपोस्ट का। फर्टिलाइज़र तो मैंने बना के रखा नहीं हुआ, और इतने बड़े कंटेनर में फिर फर्टिलाइज़र फिर ज़्यादा ही बनाना पड़ेगा मुझे, और 2-4 दिन उसकी पहले से ही तैयारी करनी पड़ती है। तो इसमें तो मैं खाद ही डाल दूंगी गोबर की। देखती हूँ क्या है, गोबर की खाद अगर होगी तो वो डाल दूँगी, नहीं तो फिर वर्मी कंपोस्ट डाल दूँगी। और दोस्तों, घास निकालने के 2 फ़ायदे हैं। एक तो गुड़ाई हो जाती है, घास निकालते है ना, मिट्टी ढीली हो जाती है तो गुड़ाई हो जाती है। और दूसरा जो है साफ़ सुथरा लगता है और सारे पोषक तत्व फिर हमारे पौधों को मिलते हैं। देखिए मैंने निकाल दी है सारी घास, कितनी सारी। ये देखिए इसमें से निकली है ये एक ही कंटेनर में से। अब ये है दूसरा कंटेनर। अब दूसरे में भी देखिए भिंडी के पौधे दिख रहे हैं आपको। ये देखिए बस यही 2-4 ही हैं, बाकी सब दबा लिए हैं जितनी भी घास है। बीच में साग है तो मैं देखूंगी, साग को अलग मैं हार्वेस्ट कर लूँगी और घास को अलग निकाल दूँगी। पहले तो मैं इसको इकट्ठा ही निकाल लेती हूँ इसको, फिर बाद में मैं बीच में से साग को मैं बैठ के आराम से छांट लूँगी। अभी मैं चेयर पे बैठ के तो ये सब कर रही हूँ। बिल्कुल ये आराम से निकल जा रहा है क्योंकि ये गीला है ना। तो देखिए अगर मैं साग ऐसे निकाला तो इसकी रूट्स बीच में रह जाने हैं, है ना। तो मैं सोच रही हूँ इसको रूट्स समेत ही सबको निकाल लेती हूँ, सफाई भी हो जाएगी और मेरे लिए साग भी हो जाएगा। आगे अब जैसे अभी बारिशें हो रही हैं तो बारिशों से घास बहुत ज़्यादा हो जाती है और तेज़ी से बढ़ती है। और ये देखिए ये है इसकी तोरी के, ये भी पौधे दिख ही नहीं रहे थे तोरी के, सारी घास भरी पड़ी है।
और ये देखिए यहाँ का तो सूख ही गया तोरी का पौधा, बस 2 ही पौधे दिख रहे हैं। मैंने 3 बीज लगाए थे, एक एक, लेकिन 2 हैं, एक सूख गया है। देखिए पूरा भरा पड़ा है घास से ये गमला, ग्रो बैग। आज हाथ भी दुखेंगे, घास निकालते निकालते ना हाथ दुखेंगे। 2 दिन फिर बस निकल जाएंगे आराम से। ये है तोरी की बेल है। तोरी की बेलें अभी छोटी छोटी ही हैं मेरी, ज़्यादा बड़ी नहीं है। लौकी की, वो घिये की, करेले की, वो सब बड़ी बड़ी हैं। अब ऐसे थोड़े थोड़े करके 2-4 ग्रो बैग रोज़ की रोज़ मैं घास निकाल दिया करूँगी। देखिए कितना साफ़ हो गया ना, अब दिखने लगी है बेल, और अब देखना ग्रोथ भी इसकी अच्छी होगी। और ये देखिए यहाँ भी कुछ भी नहीं है, घास ने सारा पूरा जला दिया इसको। यहाँ भी बीज ही लगाया हुआ था, लेकिन नहीं हुआ है, घास ही घास हो गई है। चलिए खाली हो गए ग्रो बैग ये, तो इनमें कुछ और लगा दूँगी। वैसे घास का ना अभी गर्मियों में एक फ़ायदा भी है, घास से ना धूप नहीं लगेगी पौधे में, पौधे की रूट्स को, क्योंकि ये ठंडक बनाए रखती है, मिट्टी को सूखने नहीं देगी। लेकिन दूसरा नुकसान ये है कि मिट्टी में जितने भी पोषक तत्व हैं वो खींच लेता है घास, हमारे पौधे को इतना नहीं मिलता है। तो ये देखिए दोस्तों, जो ड्रम में से मैंने दूसरे में से निकाली है घास, पानी भी लगा दिया है मेरे हस्बैंड ने। अभी अंधेरा हो गया है, तो ये देखिए इतनी मैंने साग की भी हार्वेस्टिंग कर ली है। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ मैं समाप्त करती हूँ। हैप्पी गार्डनिंग।